और हमारा लेक्चर है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का। सुबह हमारी लैब थी, जो आपकी C2 बैच से उन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो अब हमें हमारा सिलेबस देख लेते हैं दोबारा। हमारे सिलेबस में सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इसमें हम ये जानेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते कौन कौन से हैं। ठीक है, किस किस तरह के हमारे यूजेस है और कौन कौन से ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में हमारे वो यूज होते हैं। और हमें ये भी देखना होता है कि हम वही कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स क्यों यूज करते हैं जो हमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के थ्रू वही क्यों यूज करते हैं जो मतलब सेलेक्टिव जो हमारे प्रेजेंट है अपने में। क्यों हम कौन से मटेरियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा सबसे पहले मतलब कि मटेरियल्स को डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में कैसे चूज करते हैं, कि उनकी स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में, उनकी इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में, उनके ड्यूरेबिलिटी के रेस्पेक्ट में, इको फ्रेंडली होने के रेस्पेक्ट में, उनकी बेसिक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और उन मटेरियल्स को हम क्लासिफाई करते हैं नेचुरल, आर्टिफिशियल, स्पेशल एंड रिसाइकल्ड। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते क्या हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ये होते हैं जो मटेरियल्स हमें यूज आते हैं कंस्ट्रक्शन में। अब कौन कौन से मटेरियल्स हमें यूज आते हैं कंस्ट्रक्शन में, हमने कौन कौन से मटेरियल्स देखे हैं। हमने देखी है कंक्रीट, हमने देखा है सीमेंट, हमने देखा है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स बोलते हैं बजरी को, या फिर गिट्टी, बजरी को बोलते हैं। ठीक है, और हम बोलते हैं सैंड को, सैंड मिट्टी। उसके बाद में स्टील, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में ग्लास, क्ले, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और मटेरियल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, बिटुमेन, टार, पेंट। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम मटेरियल्स यूज करते हैं हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कुछ हमें नेचुरली अवेलेबल होते हैं और कुछ हम मैन मेड होते हैं। जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल मटेरियल्स, और जो मैन मेड होंगे उन्हें बोलेंगे हम आर्टिफिशियल मटेरियल्स। जो नेचुरल में होंगे वो कौन से होंगे, जो हमें नेचर से प्रेजेंट होंगे, हमें नेचर से मिलेगा स्टोन्स, एग्रीगेट्स और टिम्बर। और इसी तरह से आर्टिफिशियल हो जाएगा हमारा ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट, टाइल्स। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी आर्टिफिशियल में। और रिसाइकल्ड में होगा जब यही मटेरियल्स हम दोबारा यूज करते हैं तो रिसाइकल्ड में। और स्पेशल जो होते हैं जो एक सेलेक्टिव पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये आप आगे देखोगे ये होते हैं एडमिक्सचर्स या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो बीच बीच में पूछ लेना। बोलो किसी को कुछ है डाउट्स। सबको ये पता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में क्या क्या होते हैं। किसी को अभी इस चीज में डाउट है तो बताओ। सर टिम्बर मतलब लकड़ी होता है ना? टिम्बर मतलब लकड़ी होता है। अब मुझे ये बताओ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे कौन कौन से मटेरियल्स यूज करने को मिल, मतलब कौन कौन से मटेरियल्स मैं यूज करूंगा। मैं यहाँ एक बॉक्स बना देता हूँ। हाँ, आप मुझे बताओ कौन कौन से मटेरियल्स में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। जैसे आपके घर पे एक बिल्डिंग बन रही है आपकी। ब्रिक, सबसे पहला ब्रिक, एग्रीगेट, सर सीमेंट, एक सीमेंट, एक एक सैंड, करके वाटर। बताओ। सर स्टील स्टील स्टील, स्टील एग्रीगेट, सर स्टील, वुड, वो टिम्बर में आ गया। वाटर, सीमेंट सीमेंट, सैंड, सर वाटर, लाइम, लाइम। और बताओ कोई। सर वाटर, सैंड, सर देखो मशीन मशीन एक, हाँ, और कौन सा है? सर टाइल्स, मशीन्स क्या बोल रहे? कंक्रीट, सर वाटर, वाटर, ले लो वाटर। फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश एक तरह से वो सीमेंट में यूज हो जाती है, तो आप हाँ लिख सकते हो फ्लाई सर ऐश को। गिट्टी, तो वो एग्रीगेट में आ गई। क्ले सर क्या?
जिसको आवाज से नहीं आ रही है वो चैट बॉक्स में बता दो कि भाई ये Excuse me, यूज। हाँ, टाइल्स, क्ले, सर ये रोडी वगैरह किस, सर ये रोडी एग्रीगेट्स एग्रीगेट में में आती आती है। है। सर और सर सरिया, सरिया स्टील में आ गया, आप कोई भी तरह का स्टील यूज कर लो उसमें सरिया आ गया। सर कॉपर कॉपर कॉपर, कॉपर इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में ज्यादा यूज होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में एल्यूमिनियम यूज होता है। सर मशीन्स, मशीन्स, फिर मटेरियल बताने हैं। मटेरियल बताना, मशीन नहीं बतानी हमें। सर क्ले, ले, टाइल, टाइल्स ईंट। क्ले से ही बनती है या सीमेंट से बनती है, तो वो आ चुका है अपने। ओके सर। और कुछ बताओ, किसी को बताया तो। सर ग्लास ग्लास ग्लास, सर लकड़ी, लकड़ी होगी टिम्बर में, टिम्बर को बोलते हैं लकड़ी। सर बिटमन में क्या क्या आता है? सर फाइबर भी आता है क्या? फाइबर्स आप यूज कर सकते हो एक तरह से स्टील की जगह। फाइबर्स यूज होते हैं ओके। कि आप स्टील वायर के फाइबर्स यूज करते हैं, पर वो भी स्टील से बने होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक फाइबर्स क्या? बोलो कुछ। सर वायर, सर प्लास्टिक हो सकती है, प्लास्टिक प्लास्टिक मान सकते हैं, प्लास्टिक वैसे आप पीओपी पीओपी भी ले सकते हो। लाइम, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में यूज करना है, ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में आ जाएगा ये। सर टाइल्स, सर स्कैफोल्डिंग, सर लाइम हो चुका, पेंट, पेंट आप यूज कर सर सकते हो, पर टाइल्स, पेंट ले सकते हो आप। टाइल्स फिर क्ले से बनती है, आप लिख सकते हो टाइल्स पर। मैं बोला ना कि जो चीज हमें बेसिक मटेरियल बताना है, मतलब जैसे आप स्टील से वायर्स, मतलब स्टील से गर्डर्स भी बन सकते हैं, स्टील से हमारे स्टील बार्स ही बन सकती है, तो वो हमें नहीं बताना, हमें सिर्फ मटेरियल बताना है कि कौन सा मटेरियल यूज होता है। हमें ये नहीं करना कि इससे ये बन सकता है। सर सैंड, सैंड सर एग्रीगेट में आता तारकोल है। हो सकता है क्या? तारकोल हो सकता है सर? टार सर, हम मार्बल, मार्बल, मार्बल स्टोन में आ जाता है, तो आप स्टोन कह सकते हो। यस सर। आरसीसी, टार हम यूज करते RCC, हैं उसके लिए वाटर प्रूफिंग के लिए, वो भी छत पे, तो हम यूज तो कर सकते हैं। सर आरसीसी, आरसीसी क्या होता है? आरसीसी सर जो सीमेंट में सीमेंट hide और out सीमेंट के अंदर करते हैं। स्टील होती है। सीमेंट के अंदर स्टील नहीं होती है, उसे बोलते हैं RCC, हाँ। सुनो मेरी बात। आरसीसी होता है कंक्रीट के अंदर, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अगर कंक्रीट के अंदर हम स्टील के बार्स या फिर गर्डर्स यूज करते हैं तो हमारा यूज होता है वो आरसीसी। ठीक है, अगर हम प्लेन कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो वो है सिंपल कंक्रीट, उसको बोलते हैं प्लेन कंक्रीट। अगर उसमें हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, रीइंफोर्समेंट हम बेसिकली स्टील की प्रोवाइड करते हैं, तो होता है वो आरसीसी। वो एक टर्म है, वो मटेरियल नहीं है। हाँ मटेरियल कह सकते हैं उसमें अगर दोनों कंबाइन कर दो, पर वो एक तरह से मटेरियल नहीं है। तो सबने ब्रिक तो देखी होगी। यस सर। यस सर, यस। तो ब्रिक का साइज होता है 19x9x9। ठीक है, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ओके। जैसे मान लो ये आपकी ब्रिक है, तो ये लेंथ होगी आपकी 9 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ भी होगी आपकी 9 सेंटीमीटर, और ये जो है
ये होगी 19 सेंटीमीटर। और इसके बीच में एक होल प्रोवाइड होता है ब्रिक के बीच में। देखा ना सबने, ब्रिक के सेंटर में एक होल प्रोवाइड होता है। यस सर। यस सर। इसे फ्रॉग बोलते हैं, FROG। इसका ये काम होता है कि जैसे अगर आप सीमेंट डालोगे ना 2 ब्रिक के बीच में जॉइंट बनाने के लिए, ठीक है, तो बेटर कनेक्टिविटी 2 सीमेंट की ब्रिक मतलब 2 ब्रिक्स के बीच में, तो हम बीच में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सीमेंट ऐड करेंगे, है ना। इसके ऊपर सीमेंट ऐड करेंगे, उसके बाद एक और ब्रिक की लेयर आएगी इस तरह से। तो इन 2 ब्रिक्स के बीच में बेटर कनेक्शंस के लिए यहाँ फ्रॉग होता है। फ्रॉग किस लिए यूज होता है, ताकि हमारी जो ब्रिक की वो जो वॉल है उसमें बेटर स्ट्रेंथ हो और बेटर जो मतलब क्या बोल सकते हैं कनेक्शंस हो, दो के बीच में बाइंडिंग हो दोनों के बीच, उसके लिए हमारी यूज होती है ये फ्रॉग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, पर ये तो ठीक है। उसके बाद फ्रॉग होता है या आर पार होता है कि नॉर्मली होता है फर्स्ट सरफेस पे ही? सरफेस पे होता है। ईंट नहीं देखी क्या तुमने? सर एक ईंट वो जो आती है ना, उनमें आर पार भी तो होते हैं ना होल्स, इसलिए। वो होलो ब्लॉक्स होते हैं, वो कंक्रीट के बने हुए होलो ब्लॉक्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। हाँ, वो आप कहना चाहते हो पूरी तरह से खोखले से होते हैं। हाँ जी। हाँ, वो होलो ब्लॉक्स डिफरेंट होते हैं। होलो ब्लॉक्स का अलग यूजेस होता है, वो ज्यादातर इंसुलेटिंग मटेरियल्स की तरह यूज होते हैं, या फिर हाँ इंसुलेटिंग मटेरियल्स की तरह यूज होते हैं। आजकल होलो ब्लॉक्स यूज होते हैं क्योंकि वो बनाने में भी आसानी पड़ जाती है उन्हें, और उनकी कॉस्ट भी एक तरह से कम होती है ब्रिक्स। तो सबने ब्रिक्स तो देखी होगी मेरे पास, ब्रिक्स ब्रिक्स। तो इस तरह की होती है कन्वेंशनल ब्रिक्स। पुराने जमाने की जो ब्रिक्स होती थी वो इस तरह की, अब भी कन्वेंशनल ब्रिक्स ही चलती आ रहा था। इधर 23 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, इधर 11.4 सेंटीमीटर, और नीचे डेप्थ जो होती है वो 7.6 सेंटीमीटर, और बीच में ये प्रोवाइडेड होता है फ्रॉग। ठीक है, उस पे वो अपने कंपनी का नाम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, और ये स्टैंडर्ड साइज ब्रिक्स होती है 19x9x9। अगर ब्रिक्स बोले ना कभी 20x10x10, तो उसमें 1 सेंटीमीटर की क्या होती है, मोर्टार की लेयर। मोर्टार होता है सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर। ठीक है, मोर्टार का मतलब कहने का होता है सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर। भाई बताओ, अभी तक सबको समझ में आया कि भाई हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं? यस सर। ठीक है, अब एग्रीगेट का मतलब समझो। यस सर। एग्रीगेट 2 तरह के होते हैं, एक कोर्स एग्रीगेट होते हैं और एक फाइन एग्रीगेट होते हैं। क्या होते हैं? एक कोर्स और एक होते हैं फाइन। सर ये टॉपिक सुबह बताए हैं। तो आपके जो स्टार्टिंग वाला बैच है उसे नहीं बताया। ठीक है, तो एक कोर्स एग्रीगेट होते हैं और एक फाइन एग्रीगेट होते हैं। कोर्स एग्रीगेट का जो मतलब होता है, जो आपने देखी होगी, जिसे आप बोलते हो गिट्टी या रोड़ी बोलते हैं कई। ठीक है, सबने देखे हैं कोर्स एग्रीगेट? नहीं देखे तो एक छोटे बड़े दोनों होते हैं। देखो बड़े। सर हाँ बोलो। सर जिन्होंने फर्स्ट सुबह जो क्लास ली थी उन्हें अभी नहीं लेनी थी। क्या? जिन्होंने सुबह क्लास ली थी उन्होंने अभी नहीं लेनी थी। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है, लेनी तो सभी को थी। हाँ सर लेनी थी, लेकिन मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि मतलब जिन्होंने पहले उनकी बेटा क्लास ये ली थी उन्हें लेक्चर है, अभी लेक्चर, वो लैब इंजीनियरिंग। थी तुम्हारी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, जो एग्रीगेट्स होते हैं वो 2 डिफरेंट है। सैंड होती है जो रेती प्रोवाइड होती है कंस्ट्रक्शन में, उसे बोलते हैं सैंड। ये भी एक तरह के, इसको बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। और एक होता है कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट होते हैं जिनका साइज 4.75 mm से बड़ा। 4.75 mm। किससे बड़ा हो? 4.75 mm।
ठीक है, सब में आ गया। कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट में फर्क क्या होता है? सर जो 4.75 mm से छोटे होंगे उनको क्या बोलेंगे? फाइन एग्रीगेट। क्या बोलेंगे? फाइन एग्रीगेट। और जो 4.75 mm के साइज से बड़े होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? कोर्स एग्रीगेट। हाँ, ठीक है, फाइन एग्रीगेट। तो हमारी जो कंक्रीट जो बनती है ना, कंक्रीट, वो बनती है फाइन एग्रीगेट, एफ लिख लेते हैं, कोर्स एग्रीगेट सी, सीमेंट, ठीक है, प्लस वाटर। फाइन एग्रीगेट में आती है सैंड। कोर्स एग्रीगेट में आ गई आपकी गिट्टी, ठीक है। सीमेंट तो आपको पता ही है, और वाटर, इन सब का मिक्सचर में जो बनता है वो होता है हमारा कंक्रीट, ठीक है। सर क्या क्या थे? फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट प्लस सीमेंट प्लस वाटर, इससे बनती है हमारी कंक्रीट, ठीक है। ओके सर। अब नेक्स्ट आती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप क्या क्या देखा है जो कंस्ट्रक्शन वर्क है? सर टेम्पो, ट्रक। हमें रोड्स, कंस्ट्रक्शन के हाईवेज। रेस्पेक्ट में बात, हाँ, रोड्स, अच्छा हाईवे, रोड्स, हाईवेज। एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट, रेलवेज। तो अब मुझे बताओ इनमें कौन कौन से मटेरियल Metro। यूज है? आपने कौन कौन से मटेरियल सर देखे में हैं? भी से सर सर यूज होता होगा। सबसे अपन रोड के रेस्पेक्ट में बात करते प्लास्टिक। हैं। एक मिनट, रोड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं सबसे पहले। आप बताओ रोड में क्या क्या यूज होता है? तारकोल सर सर, सीमेंट प्लास्टिक, होता है, तारकोल होता है, प्लास्टिक रोडी। स्टील। टार रोड रोडी एग्रीगेट नहीं यूज होती है। होता होता है। है सर। सुनो मेरी बात, टार होता है और एक बिटुमन होता है, ठीक है। अगला बताओ। बिटुमेन मतलब? बिटुमन ही टार होता है एक तरह यस से। सर। बिटुमन यूज होता है, टार कम यूज ओके। होता है। जो आपको सर सरफेस ऊपर टार, कोटिंग दिखती है काली काली सी, हाँ जी। वो होता है बिटुमन। और सर ओके। टार का मीनिंग क्या होता है सर, हिंदी में बता दो। टार और बिटुमन, एक बनता है फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एक बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से, ठीक है। वो आपको अभी केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है, फ्रैक्शनल और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। बिटुमन जो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनता है, टार बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। होते दोनों एक ही तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पर आपकी जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज आता है वो बिटुमन यूज आता है, नो टार यूज नहीं आता है, ठीक है। ओके सर सीमेंटेड रोड। रोडी सीमेंटेड रोड, और तो उसमें सीमेंट में क्या क्या आ गया? अगर हम सीमेंट बनाएंगे तो एग्रीगेट आएगा ही। हाँ जी। अब अपन एग्रीगेट को फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे, ठीक है। तो हम कोर्स एग्रीगेट भी यूज करते हैं उसमें, और फाइन भी यूज करते हैं। फाइन एग्रीगेट में क्या यूज करते हैं? सैंड। कभी भी ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन में अगर कंक्रीट बना रहे हो तो फाइन एग्रीगेट में सैंड यूज होगी, क्ले कभी यूज नहीं होती। सर एक चीज पूछनी थी क्या? सर, जब रोड बनाते हैं तो वो मोटे पत्थर पड़े रहते हैं पहले से ही, तो वो हाँ, किस लिए? मोटे जब पत्थर होते हैं तो वो 80 mm से भी अबव के साइज के होते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो स्टार्टिंग में सब ग्रेड बनाने के काम आती है। मतलब जैसे आपके घर में फाउंडेशन बनती है ना, नींव बना। नींव जैसे बनती है, जो फाउंडेशन जो बनती है तो उसके ऊपर आपकी बिल्डिंग खड़ी होती है, वैसे ही अगर आपको सड़क बनानी होती है तो या तो आप एम्बैकमेंट पे बनाते हो। एम्बैकमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आप आपने देखी होगी सड़क दो तरह से होती है। एक क्या होती है, जो इधर का लेवल है जमीन का और सड़क का लेवल सेम सा होता है ना, कि मतलब सर आसपास में प्लेट। प्लेन हो गई एक तरह से। एक होता है एम्बैकमेंट, कि मतलब पहले मिट्टी डाल के उस रोड को ऊपर उठाया गया है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कराया गया है ना। ये दो तरह के देखे होंगे। नेशनल हाईवेज जो बनते हैं वो सारे एम्बैकमेंट में बनते हैं। हमेशा मिट्टी हमेशा वो डाल के। थोड़े बहुत एलिवेटेड रहते हैं। नॉर्मल जो भी आपका होगा ना इधर ग्राउंड सरफेस, उससे थोड़े एलिवेटेड रहते हैं, तो इसे बोलते हैं एम्बैकमेंट।
सर जैसे कुछ रोड्स को पहले खोदा जाता है, उसके बाद फिर वो मलबा हटा के दोबारा बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वो तो रिकंस्ट्रक्शन हो गया ना, कि आपने पूरी पूरी उस चीज को हटा के और दोबारा बना रहे हैं, वो तो रिकंस्ट्रक्शन हुआ। ओके। ठीक है, तो ये होता है एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट के ऊपर रोड कंस्ट्रक्शन होता है। जो पहली लेयर जो बनती है ना, जो आप बोलते हो बड़े बड़े पत्थरों की, दोनों ही रोड कंस्ट्रक्शन में, चाहे प्लेन में हो चाहे एम्बैकमेंट वाले पे हो, वो जो होती है सब ग्रेड होती है। ठीक है, उस सब ग्रेड में बड़े बड़े पत्थर यूज होते हैं। उन पत्थरों का नाम भी तो होता है जैसे इन सब का है। होते तो एग्रीगेट ही हैं। ठीक है, स्टोन्स होते हैं वैसे तो बड़े बड़े। तो क्या क्या नाम होता है पत्थरों का? स्टोन होते हैं। हाँ, ये बोल सकते हो कि किसी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के स्टोन होते हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज आते सर हैं। ब्रिक को ही तोड़ते हैं सर उसमें। क्रश्ड ब्रिक बहुत कम यूज होती है रोड कंस्ट्रक्शन में। अगर कोई भाई गांव की रोड या ऐसी कोई बन रही होगी तो यूज होती है क्रश्ड ब्रिक्स। फाउंडेशन में, घर की फाउंडेशन में यूज होती है। ये है ना सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि हमारी रोड में हमारे कौन कौन से मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। एग्रीगेट हो गया, फाइन। प्लास्टिक भी आजकल यूज होता है हमारे बिटुमन के साथ मिक्स करके। प्लास्टिक भी होता है आजकल रोड कंस्ट्रक्शन में यूज। ठीक है, टार हो गया, बिटुमन हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, सर जैसे अदर कंट्रीज में रोड बनाने के लिए टायर्स का यूज किया जाता है। टाइल्स का तो आपकी कंट्री में भी यूज होता है। सीमेंट कंक्रीट के सर टाइल्स। टाइल्स नहीं, टायर्स। तो टायर भी तो एक तरह से क्या हो, रबड़ यूज हो रहा है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, बांधने का तो काम कर रहा है वो। आप प्लास्टिक से भी करवा सकते हो, अब टायर को भी करवा सकते हो। टायर वो उस तरह से यूज होता है, टायर होता है सब बेस, मतलब ये जो आपके एम्बैक, मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना कि ये सब ग्रेड में, उसमें क्या करते हैं, टायर लगा देते हैं और उसके बाद उसे फिलअप कर देते हैं पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। वो भी सब बेस में काम करता है। हाँ जी। हाँ, ठीक है। ओके। मतलब आजकल जो भी वेस्ट मटेरियल्स यूज होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूटिलाइज करने के लिए, आपको जैसे आपने यहाँ पे इंडिया में प्लास्टिक यूज होता है तो वहां पे वो रबड़ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट है उसको डिफरेंट तरह से यूज होता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर सकते हो उसे। तो बस सर वो बेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, और आप कौन से हो गए ट्रांसपोर्ट। अब आपने ट्रांसपोर्ट देखा, तो अब रोड में देखा, अब हम देखेंगे रेलवेज में। तो रेलवेज में हमारा कौन सा मटेरियल यूज होता है? स्टील यूज होता है सर। स्टील यूज। चोर्स। स्टोन। सर चोर्स। आयरन। स्टोन्स। सर आयरन। हाँ, वो स्टील में आ गया, आयरन यूज नहीं होता है। टिम्बर। टिम्बर यूज होता है। वुड। आयरन। अब कोर्स एग्रीगेट बोल सकते हो उसे, कोई बात नहीं। सर सैंड, कंक्रीट स्लीपर। कंक्रीट स्लीपर्स भी यूज होती है। ठीक है, आरसीसी। हाँ आरसीसी स्लीपर्स बोल लो, पर एक ही बात हो गई, आपने स्टील यूज कर लिया पहले ही। सर जो रेलवे लाइन पे जो स्टोन्स यूज होते हैं वो कौन से स्टोन होते हैं? स्टोन्स जैसे बेसिकली तो कोई भी स्टोन्स हो सकते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं करता। अवेलेबिलिटी पे मैटर करता है कि नियर बाय अवेलेबिलिटी क्या है। उसे बेलास्ट बोलते हैं, बेलास्ट। जो रेलवे पे स्टोन यूज होते हैं उन्हें बेलास्ट बोलते हैं। ठीक है, सर रेलवे लाइंस पे जो डिवाइड्स होते हैं उन्हें क्या? कौन से डिवाइड्स? सर जो बीच बीच में बहुत सारे होते हैं वो। उन्हें स्लीपर्स बोलते हैं, जिन पे रेलवे लाइन रेस्ट करती है। मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब वो थोड़े से कर्व्ड शेप के होते हैं और कंक्रीट के बने होते हैं। वही कहना चाहते हो? यस सर। उन पे रेलवे लाइन रेस्ट करती है, मतलब इस तरह की शेप के से होते हैं वो। थोड़ा सा कर्व्ड होते हैं और कंक्रीट के बने होते हैं, थोड़ा सा कर्व्ड।
और यहाँ पे एक जॉइंटेड की स्टील पिन लगी होती है और एक यहाँ पे भी लगी होती है। ये रेलवे लाइन से कनेक्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे जो होगी आपकी रेल आएगी, लाइंस। ठीक है। ओके सर, इसमें स्टोन्स भी होते हैं, वो किस लिए? स्टोन्स जो होते हैं बेसिकली वो ये ताकि लाइन मूव ना हो। रेलवे लाइन को किसी चीज पे रेस्ट करवाते हैं ना, क्योंकि ये जो आपका स्लीपर्स होता है वो किसी से कनेक्टेड नहीं होता। आपका जो स्लीपर्स होगी ना सिर्फ ओनली रेस्टिंग पोजीशन में होती है। जो भी आपकी नीचे बेलास्ट होता है ना, कोर्स एग्रीगेट जो होता है, रेलवे मतलब रेलवे कंस्ट्रक्शन में उसे बेलास्ट बोलते हैं, BALLAST। ठीक है, वो डायरेक्टली उस पर रेस्ट करता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि हमारे रेलवे में क्या क्या मटेरियल्स यूज होते हैं। अब क्या हो गया एयरपोर्ट में क्या होता है, रनवे भी किससे बनता है, रोड, एक तरह की रोड ही होती है रनवे भी, पर लेकिन उसको इस तरह से डिजाइन करा जाता है ताकि वो हाई इम्पैक्ट लोड ले सके। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि क्योंकि एयरपोर्ट मतलब क्या बोल सकते हैं, ज्यादा आपका वेट ले, सर प्रेशर, एक मिनट, ज्यादा प्रेशर ये स्टक सहन कर सके। साथ जो पहिए उतर कि मतलब एक साथ, क्योंकि जो हमारा जो मोमेंटम होता है एयरप्लेन का वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऊपर से बहुत तेज स्पीड से हमारा लैंड करता है और उसका वेट भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। मतलब इम्पैक्ट मतलब एक ही बहुत ही इंस्टेंट टाइम पे, बहुत ही छोटे टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई होता है बहुत छोटी जगह पे। ठीक है, तो वो जो होती है अपनी क्या बोलते हैं रनवेज हाई इम्पैक्ट लोड के लिए डिजाइन होती है। मटेरियल सब कुछ सेम यूज होता है लेकिन वो बेटर डिजाइंड होती है। समझ रहे मेरी बात की, कई बिल्डिंग्स जो होती है में आप सिंपल ब्रिक लगा के करते हैं, कईयों में हमारे जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके करते हैं, कईयों में स्टील गर्डर्स प्रोवाइड करके करते हैं। इस तरह से जो हमारे जो रोड्स प्रोवाइड होती है रनवेज में वो हाई इम्पैक्ट लोडिंग के लिए होती है। उसके बाद होता है तो सर उन्हें इन्वायरमेंटल। ज्यादा इम्प्रूव कैसे किया जाता है? क्या, जो उनकी सब ग्रेड वो होती है वो मतलब उस ज्यादा, मटेरियल को ज्यादा फिर इम्प्रूव कैसे किया जाता है? देखो जैसे आपकी जो सब ग्रेड प्रोवाइड होती है ना उसमें उसको बहुत ज्यादा कंपैक्ट किया जाता है जब सब ग्रेड बनती है ना, और उसकी जो डेप्थ होती है सब ग्रेड की वो ज्यादा बढ़ाई जाती है। सरफेस मतलब हर जो आपकी जो भी वियरिंग कोट मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की कोट होती है वो आपको पता नहीं अभी, उनकी जो डेप्थ होती है वो इंक्रीज की जाती है। जैसे मान लो अगर रोड में अगर एक्स टाइम यूज हो रही है तो उसमें 2.5 टाइम एक्स ऑफ यूज होगी या उससे ज्यादा यूज होगी। और उसमें जो मटेरियल्स होंगे उसमें स्पेशल मटेरियल्स और यूज होंगे एडमिक्सचर्स टाइप के, ताकि हमारी उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हमारी डील करती है पानी सप्लाई से, वाटर सप्लाई से, ठीक है, या सीवेज के जो होता है। तो वाटर सप्लाई के लिए आपको किस किस तरह के पाइप्स देखें, वाटर सप्लाई के लिए पाइप्स ही होते हैं। ठीक है, तो वाटर सप्लाई के लिए हमने देखे हैं सर वी यूज आयरन पाइप्स और सर कंक्रीट मेड पाइप्स। आयरन पाइप्स यूज करते हैं वाटर सप्लाई के लिए, एकदम सही, कंक्रीट पाइप्स यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में कंक्रीटिंग यूज होती है वाटर टैंक्स में, वाटर टैंक्स कंक्रीट की बनी होती है या आरसीसी की बोल लो। ठीक है, तो उसमें कौन सा मटेरियल हो गया, कंक्रीट और स्टील। उसके बाद में वाटर टैंक्स पूरी स्टील की बनी होती है, लोहे की टंकी तो देखी होगी आपने। ठीक है, आपने प्लास्टिक की भी टैंक्स देखी है, आपके घर में लगी होती है। ठीक है, और बताओ कोई। अब उसके बाद में ये तो हो गया वाटर डिलीवरी। क्या इसमें एस की पाइप भी होती है, सर एस प्लास्टिक पाइप और पीवीसी पाइप क्या होता है? पीवीसी पाइप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। वो डिफरेंट तरह की पाइप्स होती है, मतलब जो मटेरियल जो फॉर्म होता है ना उसमें वो एक तरह से होता है प्लास्टिक है, होता प्लास्टिक ही है वो, पर एक डिफरेंट टाइप्स का प्लास्टिक होता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सर वो क्या सर पीवीसी पाइप की सर थिक लेयर होती है ना। इसे इन्वायरमेंटल थिकनेस और ज्यादा इंजीनियरिंग टाइम क्यों के लिए कहा चल पाए, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो शायद से। एक एक बोलो। सर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इसे क्यों कहा गया सर? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्यों कहा गया है? यस, because it deals with water and water is environmental
बेसिकली stuff. जो बेसिक जो हमारा जो मेन जो मतलब जो हमारा है वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर हो गया या फिर ऐसी जो भी रिलेटेड है ना हमारे से या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो चीजें इसमें होती है। जैसे अब इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम तो सिर्फ वाटर के रेस्पेक्ट में बात करें, आगे जाके आप देखोगे तो वाटर की प्रॉपर्टीज, वाटर के अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब इन्वायरमेंटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट से उसका इम्पैक्ट होता है, वो हम चीज स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ अस जो होता है वो स्टडी किया जाता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट में बात करें तो हमारे ये आते हैं वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर, उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर वाटर बॉडीज पे, उसके बाद में उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स पाए जाते हैं, फिर है वो सब आप आगे जाके पढ़ोगे आपके 3rd सेम या 4th सेम में, ठीक है। Sir, what is क्या ये जो आपने लास्ट वर्ड लिखा है एस्बेस्टोस? एस्बेस्टोस एक मटेरियल होता है, एक फ्लेक्सिबल टाइप का पाइप होता है आजकल, जिसको किधर भी मोड़ो मुड़ जाता है। जैसे प्लास्टिक एक मटेरियल है, वैसे एस्बेस्टोस एक मटेरियल है, इसके पाइप्स बनते हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं, वो आप मुझे बता देना। इसलिए किस टाइप का मटेरियल होता है? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है एस्बेस्टोस। सर ये मतलब कहीं वो किस चीज से रेगुलर बना होता है? में होता है मेरा क्या, कहने जैसे का मतलब घरों में होता है हमारे, ऐसा कुछ है इसका कोई ये किस उपयोग? चीज से बना होता है? ऐसा कोई उपयोग है इसका कि हमारे घरों में ऐसे देखे जा सके एस्बेस्टोस कि ये वाले पाइप? प्लम्बिंग पाइप्स होते हैं आपके, अच्छा प्लम्बिंग में यूज होते हैं आपके घर में, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में आपके एस्बेस्टोस यूज होते हैं। ये सारे जैसे स्टील पाइप्स होते हैं, प्लास्टिक पाइप्स होते हैं, एस्बेस्टोस पाइप्स होते हैं, और भी आजकल डिफरेंट डिफरेंट तरह के पाइप्स हो रहे हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स पीवीसी हैं। पाइप्स। हाँ, पीवीसी पाइप्स हो गए। अब सीवेज के रेस्पेक्ट में हम ओनली कंक्रीट के पाइप्स यूज करते हैं, क्योंकि बाकी सब में इरोजन हो जाता है, मटेरियल अगर कोई मेटल का होगा तो हम कंक्रीट के पाइप्स यूज करते हैं, ठीक है। और सीवेज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ठीक है, तो उसमें हम स्टील का भी यूज होता है। सर सबसे ज्यादा मजबूत किस क्या होता मजबूत सबसे ज्यादा होता है, डिपेंड करता है मजबूती भी, ठीक है। अगर लोड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो कि अगर कहीं पे लोड कैरी करने की बात कर रहे हो तो कौन आरसीसी पाइप्स। अगर प्रेशर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो किस में हो जाएगा, स्टील पाइप्स। इंटरनल प्रेशर के रेस्पेक्ट में, वाटर के प्रेशर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। इसलिए आप जो पाइप प्लम्बिंग मतलब जो वाटर सप्लाई के पाइप्स होते हैं ज्यादातर आयरन के पाइप्स होते हैं, क्योंकि उनको हाई प्रेशर विथस्टैंड करना पड़ता है इनसाइड से, ठीक है। तो उससे से वो कौन से यूज होते हैं, ज्यादातर आयरन पाइप्स यूज होते हैं, या स्टील पाइप्स बोल सकते हो उन्हें। है? सर ये जो एस्बेस्टोस होते हैं सर, ये फ्लेक्सिबल वाले बताइए जी, कितने कैसे मतलब कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं ये? ये मजबूत नहीं होते इतने,